ताज में न लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। इस वक्त हम हाजिर हैं पुणे के करीब ही पहाड़ियों के बीच में कस्बा शिवापुर है, और शिवापुर के कलंदर का नाम है हज़रत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह, और उनके आस्थाने के कैंपस में हम हाजिर हैं। ये बुज़ुर्गों की ज़मीन है। हमारा जो भारत है वो रूहानियत की ज़मीन है। सूफ़ी संत ऋषि मुनि सैकड़ों सालों से बंदगान खुदा को खालिक के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, बंदों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सूफिया के आस्थानों पर खल्क़े खुदा का हुजूम होता है, बंदगान खुदा की जो है भीड़ हमें दिखाई देती है। लेकिन एक ख़ास बात है कि इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर भीड़ होती है लेकिन किसी की हत्या नहीं होती है। इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर हुजूम होता है लेकिन तशद्दुद नहीं होता है। इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर जो है बहुत बड़ी भीड़ होती है लेकिन उस संख्या के हाथों कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, क्योंकि इन बुज़ुर्ग के आस्थानों पर या साहिब आस्थाना से बुज़ुर्गों से जो फैज़ पहुँचता है वो ये है कि एक दूसरे का एहतराम सिखाया जाता है, एक दूसरे से प्यार सिखाया जाता है, इंसानियत सिखाई जाती है, मानवता सिखाई जाती है, सद्भाव सिखाया जाता है। सिलसिला चिश्तिया के मशहूर बुज़ुर्ग हैं हज़रत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हैं हज़रत शमशाद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आस्थाना पुणे में है, और उसी बुज़ुर्ग के आप खलीफा और मुरीद हैं। और ये ज़िम्मेदारी हज़रत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह को इस कस्बा शिवरपुर की अता फरमाई। रूहानियत की दुनिया में ये निज़ाम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद औलिया के सुपुर्द किया, और हुजूर के जानशीन औलिया, उलमा, सुलहा, सूफिया दुनिया भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँच करके अपनी दीनी ज़िम्मेदारी को अदा करते हैं। और उसी ज़िम्मेदारियों की वजह से मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक इस्लाम का चिराग रोशन है। सुल्तानुल मशाइख़ महबूब इलाही का ये कमाल है कि उन्होंने बर्रे सगीर हिंदो पाक में हर जगह इस्लाम के नुमाइंदों को भेजा, अपने मुरीद व खुलफा को भेजा, और बंदगान खुदा की खिदमत के लिए उन्होंने तगदो की मेहनतें की, और यही नतीजा हमें दिखाई देता है। इस भारत में मुसलमान कई फेजेज़ में आए हैं। एक तो अव्वलीन दौर के मुसलमान हमें मिलते हैं जिनका ताल्लुक़ है केरला से, यानी उस दौर में भी मुसलमान आए। सहाबा के दौर में हमें मुसलमानों की आमद मिलती है। फिर मोहम्मद बिन कासिम का एक दौर मिलता है, लेकिन ये तसलसल बाकी नहीं रहता है। जब अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क में तशरीफ़ लाए हैं और उनको जब वाली हिंद बनाया गया है, तो उसके बाद लगातार सूफिया किराम का एक तसलसल दिखाई देता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के बाद में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुब के बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हैं। बाबा फरीद के बाद महबूब इलाही हैं। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी हैं। ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली हैं। ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज हैं। और फिर इधर आईना हिंद अखी सिराज हैं। अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं। तो ये जो फेजेज़ हैं अगर आप देखेंगे तो सिलसिला चिश्तिया के हिंदुस्तान में मानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो हज़रत महबूब इलाही के दौर में आते आते कहीं ना कहीं सिलसिला चिश्तिया का ज़वाल दिखाई देता है। लेकिन महबूब इलाही ने इस ज़वाल को जो कमाल में बदला है, ये अपने आप में एक बड़ी तारीख़ है। और फिर महबूब इलाही के बाद में जिस तरह से उन्होंने अपने खुलफा को ज़िम्मेदारियाँ बांट करके देश के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भेजा और उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ अदा की। महबूब इलाही के बाद में अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, बंगाल में देखें तो आईना हिंद अखी सिराज हैं, फिर ख्वाजा अलाउल हक पंडवी हैं। फिर जब सिलसिला चिश्तिया को मज़ीद जो है बैनुल अक़वामी सतह पर तारुफ़ कराने की ज़रूरत थी, तो हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह तक सिलसिला चिश्तिया का तारुफ़ कराया और पूरी दुनिया में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान पहुँचाया। कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हम हैं इस वक्त, और ये बुज़ुर्गों के आस्थानों पर कुछ ऐसे अजाइबात होते हैं जो खल्क़े आदत होते हैं, यानी लोगों को समझ में नहीं आते और अक़लों में नहीं आते, और जो अक़लों में नहीं आता उसी को करामत कहा जाता है। हज़रत हाफिज़ इरफ़ान अशरफ़ी साहब हमारे साथ हैं, बड़े भाई ऑल इंडिया उलमा मशाइख़ बोर्ड के सदर भी हैं। इरफ़ान साहब, इस्तक़बाल है आपका। ये बताएं कि यहाँ जो करामत है, चूँकि आप लोकल हैं यहाँ के और आते जाते हैं, आप किसी पत्थर के बारे में तज़किरा कर रहे थे, क्या तारीख़ है उस पत्थर की? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पत्थर के बारे में तो बहुत मशहूर है और मारूफ़ है ये बात। यहाँ पर सरकार कमर अली दरवेश अलैहिर्रहमा के आस्थाने पर जो पत्थर है, इस पत्थर को 11 लोग मिलकर अपनी शहादत की उंगली लगा करके उठाते हैं एक सांस में, और आपका नाम पुकार करके कमर अली दरवेश के नाम से आप पत्थर को सब उठाते हैं। वो पत्थर जो है वो उठता है। जितनी अक़ीदत और जितनी आवाज़ बुलंद होगी उतना ही पत्थर वो ऊंचा जाता है। यहाँ फ़कीर जो है वो उठाते हैं तो उनकी अक़ीदत भी मजबूत है, वो रोज़ करते हैं ये, तो माशाल्लाह वो पत्थर जो है सर से भी बुलंद
हो जाता है। 90 किलो का पत्थर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उठाया है और मुझे लगता है कि शहर में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने वो पत्थर नहीं उठाया होगा। तो 90 किलो का पत्थर बगैर नाम के अगर उठाने की कोशिश करो तो नहीं उठता है, मगर नाम लेने के बाद वो पत्थर उड़ जाता है और सर से बुलंद हो जाता है। उसमें ताकत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आवाज़ की बुलंदी की ज़रूरत है। तो खुदा के वलियों के नामों में वो ताकत है कि अगर उनके नाम से शहादत की उंगली से कोई पत्थर उठाया जाए तो 90 किलो का पत्थर 11 लोगों की शहादत की उंगली से उठ जाता है। तो ये ताकत उंगलियों की नहीं है, बल्कि ये कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के नाम की ताकत है कि 90 किलो का पत्थर उंगली के इशारों से उठाया जा सकता है। तो यही अजायबात हैं बुज़ुर्गों के यहाँ। लोकल लोगों ने बताया, चूँकि जो लोग यहाँ रहते हैं वो यहाँ की रूहानियत को महसूस करते हैं, वो जो तजुर्बात उनको होते हैं वो बताते हैं इस बारे में कि अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो उसका जहर ख़त्म करने के लिए हज़रत के मज़ार के इर्द गिर्द कुछ चक्कर लगाए जाते हैं, और जब वो चक्कर लगते हैं तो उसकी वजह से सांप और बिच्छू के कांटे का जो जहर है उसका असर ख़त्म हो जाता है। और यही बुज़ुर्गों के यहाँ रिवायत हमें मिलती है। सूफ़ियों ने इसी चीज़ को बहुत प्रमोट किया, चूँकि इस मुल्क में ज़रूरत थी ऐसे लोगों की तरबियत की जो तवाहुमात की दुनिया में रहते थे और जो कहीं ना कहीं एक खुदा की तरफ जाना चाहते थे, खालिक को सजदा करना चाहते थे, और इंसान की फितरत में जो मोहब्बत है, रूहानियत है, उसको एक रहनुमाई की ज़रूरत थी। ये काम हमारे सूफिया किराम ने बहुत मेहनत के साथ में किया और उसी का असर हमें दिखाई देता है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मकसद भी यही है कि सूफिया किराम की जो तालीमात हैं, बुज़ुर्गों का जो तरीक़ा है, बुज़ुर्गों की जो रूहानियत है और उनकी जो स्ट्रैटेजी है, बुज़ुर्गों की जो प्लानिंग है, समाज को जीतने का जो तरीक़ा-ए-कार है, उस तरीक़ा-ए-कार को फिर से प्रमोट किया जाए। क्योंकि अगर समाज में कम्युनलिज़म बढ़ रहा है, नफ़रत बढ़ रही है, फ़िरका परस्ती बढ़ रही है, भेदभाव बढ़ रहा है, तो ज़रूरी है कि ये जो इतिहास, ये जो तारीख़ हमारी ज़मीन के अंदर दफन है, इस तारीख़ को दोबारा समाज के सामने पेश किया जाए। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए, मोहब्बतों के पैगाम को आम करने के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए, अखंडता को मजबूत करने के लिए, भारत को फिर से एक अखंड भारत बनाने के लिए सूफिया के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। वीडियो को शेयर करके आप भी इस पैगाम का हिस्सा हो सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।